नमस्कार साथियों, बिग ट्रेनर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कि पशुओं में सामान्य शरीर के तापक्रम और उसके श्वसन और गति और नाड़ी दर की बात कर रहे थे। तो हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि जो नाड़ी है, पल्स, उसके बारे में चर्चा की थी कि कौन से पशुओं में कौन कौन सी जगह से उनका जो नाड़ी है जो ज्ञात की जाती है, पल्स दर कहाँ से ज्ञात की जाती है और ऐसे कौन कौन से कारक है कि कौन कौन से कारक है जैसे जो उस पर असर डालते हैं, किस पर, पल्स दर की जाति है, लिंग है, दर्द जो पेन है वो शरीर का शारीरिक उत्सर्जन है, ये सब चीजें हमने बात की थी। गर्भकाल, प्रसव, तो इनमें क्या होता है कि पल्स दर बढ़ती है, तो ये सब चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि जो पल्स दर है उससे संबंधित शब्दावली के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आता है टाकीकार्डिया। तो बात को टाकीकार्डिया किसे कहते हैं, हम बात करें पल्स की, नाड़ी दर की। टाकीकार्डिया किसे कहते हैं, तो पल्स दर बढ़ने की स्थिति को, जो पल्स दर बढ़ती है उसे क्या कहते हैं, टाकीकार्डिया कहते हैं। लेकिन बात करें किन वजह से, कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिससे जो नाड़ी है, जो पल्स दर है वो बढ़ती है, जिसे हम टाकीकार्डिया कहते हैं। तो ऐसी आती है, एक आती है हेमोग्लोबिन यूरिया। दूसरी आती है उसे पेन कह सकते हैं, या जो ब्लड है, ब्लड प्रोटोजोआ। ऐसी निम्न बीमारियां हैं जिनसे क्या होता है, जो पल्स दर है वो बढ़ती है, पल्स दर बढ़ती है। इसके बाद में आता है, दूसरा आता है ब्रेकिकार्डिया। कौन सा आता है, ब्रेकिकार्डिया। एक टाकीकार्डिया और एक ब्रेकिकार्डिया। तो सीधा सा अर्थ है, टाकी यानी बढ़ना और ब्रेक यानी कम होना। टाकी आप एक ये शब्द याद रखो, कार्डिया कॉमन है, दोनों में कार्डिया कॉमन है, केवल ये शब्द अलग है। तो जो टाकीकार्डिया उसमें पल्स दर बढ़ती है और ब्रेकिकार्डिया में कम होती है। तो ब्रेकिकार्डिया किसे कहते हैं, वह स्थिति जिसमें पल्स दर क्या होती है, कम हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ब्रेकिकार्डिया कहते हैं। तो कौन कौन सी उसमें बढ़ती है, एक तो सबसे मोस्ट है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो पल्स दर है वो एक साथ कम होती है, पल्स दर हमेशा कम होती है, गिरती है। फिर आता है, इसके बाद में दो चीजें पाई जाती है शब्दावली में, टाकीकार्डिया और ब्रेकिकार्डिया। टाकीकार्डिया का मतलब है कि जो नाड़ी दर है उसका बढ़ जाना, ब्रेकिकार्डिया यानी कम हो जाना। तो ऐसी कई बीमारियां आती है टाकीकार्डिया में, हीमोग्लोबिन यूरिया, ब्लड प्रोटोजोआ है, और ब्रेकिकार्डिया कम में हार्ट अटैक की स्थिति में क्या होता है, पल्स दर कम होती है। इसके बाद हम देखते हैं अब बात करते हैं पल्स के प्रकार, यानी नाड़ी के प्रकार। पल्स के प्रकारों की बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है तीव्र या तेज पल्स। पहली आती है तीव्र या तेज पल्स।
तीव्र या तेज पल्स। मैं पल्स खाने वाली पल्स की बात नहीं कर रहा, जो अपने खून में जो चलती है, धड़कने जिससे हमें महसूस होती है कि भैया जो खून है वो कितनी तेज दौड़ रहा है नसों में, तो उस चीज की जो अपनी नाड़ी है वो कितनी बार धड़क रही है, तो इस चीज का पता लगता है। तो फिर बात करते हैं तेज या तेज पल्स के बारे में। तो ये होता है कि साधारण पल्स दर से बढ़ी हुई पल्स को, जो अपनी नॉर्मल पल्स है, नॉर्मल पल्स से थोड़ी सी बढ़ी हुई पल्स को क्या कहते हैं, बढ़ती हुई पल्स को कहते हैं तीव्र या तेज पल्स, तीव्र या तेज पल्स। फिर आता है दूसरी आती है विरल या अतीव, विरल या अतीव पल्स। इसमें क्या होता है कि जो साधारण पल्स दर है उससे थोड़ी सी बढ़ी हुई पल्स को क्या कहते हैं, तीव्र या तेज पल्स कहते हैं। और विरल पल्स कहते हैं साधारण से घटी हुई पल्स को, कि जो साधारण से जो पल्स चल रही है उससे घटती हुई पल्स को क्या कहते हैं, विरल या घटी हुई पल्स। घटी हुई क्या कहते हैं, विरल या अतीव पल्स कहते हैं। फिर आता है सी, तीसरा आता, तीसरी बात करें तो धीमी पल्स, धीमी पल्स। ये क्या होता है, धीमी पल्स का मतलब है, इसे स्लेविक पल्स भी कहते हैं। इस पल्स का काल लंबा होता है, जो ये दौड़ती है, ये पल्स दौड़ती है, तो जो इसका काल है, ये आपने वो देखा होगा कि एक बार जो पल्स चलती है लहरों से चलती है, कैसे चलती है, लहरों की तरह। तो जो इसका काल होता है, एक बार लहर ऐसे डुबकी लगाने का, वो क्या होता है, लंबा होता है। इसका काल क्या होता है, लंबा होता है, काल लंबा होता है, काल लंबा होता है। तो ये ज्यादातर किसमें होता है, एक तो पीलियम, किसमें ये स्थिति कब आती है, जो धीमी पल्स है वो स्थिति आती है पीलियम, पीलियम, ये स्थिति आती है पीलियम। या कोई ट्यूमर है, कोई ट्यूमर है, गांठ है, जिसे बोलते हैं गांठ, ट्यूमर या जो गांठ या पीलिया की स्थिति में क्या होता है, पल्स दर का जो काल है, जो पल्स दर दौड़ती है उसका काल कैसा होता है, लंबा होता है। बात करेंगे, मैं चलो तो आपको थोड़ा समझाता हूं कि मान लो ये जो पल्स है ये है नॉर्मल, ये कौन सी है, नॉर्मल, ये है नॉर्मल पल्स। फिर मान लो कि बस किसकी बात करो, फास्ट तेज की बात करो, तो फास्ट में क्या होता है कि जो ये लहरें हैं वो क्या होती है, जल्दी होती है, इसमें फास्ट यानी तेज। अगर हम बात करें स्लो यानी धीमी पल्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि एक बार ये हुआ, फिर थोड़ा टाइम लगाया, फिर उठा, फिर थोड़ा टाइम लगाया, फिर उठा। ये कौन सी स्थिति में आती है, स्लो यानी धीमी पल्स, ये आती है धीमी पल्स में। तो पल्स कितनी प्रकार की, तीन प्रकार की होती है, तेज एक होती है, विरल एक होती है, धीमी, ये तीन प्रकार की पल्स होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम कि जो पल्स है, कि जो पल्स है पशुओं में, वो कौन कौन से पशुओं में उनकी पल्स की रेट क्या है, कि एक मिनट में जो नाड़ी दर है वो कितनी बार होता है, कितनी बार धड़कता है। तो नाड़ी दर की हम किसमें बात किए थे पहले, कि हम सब जो तापक्रम था उसमें बात की थी, कौन कौन से पशुओं में उसका तापक्रम क्या होता है, शारीरिक तापक्रम। तो हम बात करते हैं इसकी
जो उसका जो पल्स रेट की जो मिनट है वो कि 1 मिनट में कितनी बार चलती है, जो पल्स रेट चलती है, धड़कती है जो नाड़ी, वो कितना टाइम लेती है। तो हम बात करते हैं पहले, इधर कर लो पशु का नाम और इधर आ जाता है हमें पल्स प्रति मिनट। तो सबसे पहले बात करूं मैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हॉर्स की, हॉर्स या डंकी की बात करें, हॉर्स और डंकी की, तो इनकी पल्स रेट होती है कितनी, 30 से 34, यानी जो पल्स रेट है वो हॉर्स की और घोड़े की, हॉर्स ये और गधा है, उसकी कितनी होती है 30 से 34 प्रति मिनट, 30 से 34 पर मिनट है। फिर आता है कैटल बफेलो की बात करें, कैटल बफेलो, तो कैटल और बफेलो यानी गाय भैंस की होती है पल्स रेट 60 से 70 प्रति मिनट, 60 से 70 प्रति मिनट। शिप गोट की बात करें, शिप एंड गोट, शिप और गोट की बात करें तो इसकी पल्स दर होती है कितनी, 70 से 80 प्रति मिनट, 70 से 80 प्रति मिनट दौड़ती है जो पल्स है ना, जो कितनी बार लगती है 70 से 80 बार, कितने टाइम में, 1 मिनट में, केवल 1 मिनट में। फिर इसके बाद में हम बात करूं कुत्ता, डॉग की, तो डॉग की पल्स रेट है कितनी, इसकी होती है 70 से 120, 70 से 120 पर मिनट, 70 से 120। अगर हम बात करें आदमी यानी मैन की बात करें, यानी मैं खुद की बात करूं तो पल्स दर हमारी होती है 72, और वुमन की, औरत की बात करें, अगर वुमन की बात करें तो कितनी होती है 78 यानी 78। अपने से ज्यादा किसकी पल्स दर है, वुमन की, आदमियों से ज्यादा, यानी अपने से ज्यादा, मैं खुद की बात करूं मेरे से ज्यादा किसमें है, औरत में, कितनी है 78, 6 ज्यादा है पल्स रेट 1 मिनट में। तो हॉर्स और डंकी की होती है 30 से 34, कैटल बफेलो की होती है 60 से 70, शिप गोट की होती है 70 से 80, डॉग की होती है 70 से 120, और आदमी की होती है 72 और औरत की होती है 78 यानी 78। अब इसके बाद में आता है क्या, श्वसन, सबसे इम्पोर्टेंट आता है अपने श्वसन। फिर आता है श्वसन, हमने तापक्रम की बात की, नाड़ी की बात की, पल्स की बात की। इसके बाद में आता है रेस्पिरेशन यानी श्वसन। किसकी बात में है, श्वसन। श्वसन तंत्र किन से मिलकर बना है, श्वसन तंत्र कौन कौन से किस किस से मिलकर बना है। श्वसन तंत्र निम्न से मिलकर बना है। किस किस से, तो सबसे पहले आता है, सबसे पहले भाग आता है नासा मार्ग। कौन सा, नासा मार्ग, नासा मार्ग, नासा मार्ग। नासा मार्ग के बारे में आता है नासा घर्षण, जो अंदर वाली है नासा घर्षण, ये मार्ग अंदर घर्षण।
दूसरा आता है नासा घर्षणी, नासा घर्षणी। तीसरा आता है नासा घर्षणी के बाद में श्वसन प्रणाली, नीचे कौन सी? श्वसन प्रणाली, श्वसन प्रणाली। चौथा आता है, चौथा पॉइंट आता है अपना श्वसनी। कौन सा? श्वसनी, श्वसनी। फिर पांचवा तंत्र आता है कौन सा? फेफड़े। कौन सा? फेफड़े। और फिर लास्ट आता है, इस तंत्र का भाग आता है लास्ट, कौन सा आता है? वक्ष गुहा। कौन सी? वक्ष गुहा, वक्ष गुहा। तो बात करें श्वसन की। श्वसन एक इम्पोर्टेंट है कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? श्वसन। वैसे जीने के लिए मान निकल जीने के लिए खाना भी चाहिए, पीना भी जरूरी है, सब चीज़ें जरूरी है, लेकिन श्वसन बहुत इम्पोर्टेंट है। इस श्वसन के बगैर 1 मिनट इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें कि आप कितना टाइम श्वास रोक सकते हैं। तो बात करें श्वसन तंत्र की, कि श्वसन तंत्र है वो किन तंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है? नासा मार्ग, फिर आता है नासा घर्षणी, श्वसन प्रणाली, श्वसन, फेफड़े और वक्ष गुहा। तो आज हमने बात की कि सबसे पहले हमने नाड़ी की जो पल्स है उसके बात की कि ऐसे कौन कौन सी सब जो है पल्स कितने प्रकार की होती है, और उसकी शब्दावली कि कौन कौन शब्दावली में होता है। टाकीकार्डिया और ब्रेकीकार्डिया दो होते हैं कि पल्स दर का कम होना और बढ़ जाना। फिर आता है कि पल्स के प्रकार, तीव्र और विरल, धीमी, स्लो, ऐसे कि जो पल्स है वो कितने प्रकार की होती है। फिर होता है कि कौन कौन सा पशु 1 मिनट में कितनी बार उसमें क्या होती है पल्स दर, जो पल्स दर है वो कितना है 1 मिनट में। तो ये सब चीजें आज हमने देखी। फिर एक बात है कि श्वसन तंत्र किन से मिलकर बना है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर मिलेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूपीएनएल यूट्यूब चैनल उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है, इंस्टाग्राम है, उस आईडी को फॉलो करें। धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.